नमस्ते भाइयों। ये बिना जुताई का मल्टी क्रॉपिंग का एक मॉडल पहले था। बाद में कुछ बाढ़ की वजह से हमारे यहाँ पे वो सब मर गए आम के झाड़। अभी ये हमारे आम का बगीचा हम बना रहे, जो मल्टी क्रॉपिंग का होगा, बिना जुताई का होगा। तो ये जो पूरब पश्चिम फासला उसका जो है वो 15 फीट का है और दक्षिण उत्तर का जो 20 फीट का है। तो यहाँ पे हम लोग अभी आम दीर्घजीवी, उसके साथ में केला मध्यमजीवी और हल्दी और जिमीकंद ये अल्पजीवी, ऐसा यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग रहेगा। और बरसात ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक मेड़ बनाएंगे लकड़ियाँ डाल के, जिसके ऊपर हमारी सब्जियाँ होंगी। और यहाँ पे पानी की जो सुविधा है, वो पानी देने की सुविधा यहाँ पे स्प्रिंकलर से है कि ये स्प्रिंकलर से हम पानी देंगे तो यहाँ पे जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी यहाँ पे मिलेगा और हवा में नमी भी रहेगी। और ज़मीन की उर्वरकता केले के वजह से, कंद फसलों की वजह से बढ़ती रहेगी। तो ये है मल्टी क्रॉपिंग का एक मॉडल आम के बगीचे में करने वाले फसलें। तो यहाँ पे आम की हम 8 नई किस्में लगा रहे हैं, जो अलग अलग ऋतु में आगे पीछे आती रहेंगी, गर्मी में ही लेकिन आगे पीछे आते रहेंगे। जिसमें अचार के लिए होंगे, जूस के लिए होंगे, काट के खाने के लिए होंगे। और ये हम यहाँ पे हल्दी जो पहले गए साल की लगाई है, उसके साथ में हम और बीच में कतार में और हल्दी लगा देंगे। यहाँ पे जिंजर हल्दी, जिसको आम अम्बे हल्दी बोलते हैं, वो है। और जंगली केले के भी झाड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे खरपतवार जो है, खरपतवार का नियंत्रण ब्रश कटर से किया जाता है। और खरपतवार यहीं पे गिर के यहाँ के ज़मीन के ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं। ये जो आम के खड्डे हम लोग भर रहे हैं, इसमें हमने क्या तो नारियल के छिलके डाले हैं और ये सब दलहन फसलें के जो सेंग के छिलके हैं वो डाले हैं। और साथ में यहाँ पे हमने ये नीम की फली और हड्डी का चूरा, ये दोनों मिक्स किया हुआ है, वो डाल रहे, जिसकी वजह से यहाँ के दीमक नहीं लगेगी और धीरे धीरे नाइट्रोजन भी मिलेगा और फॉस्फेट स्फुरत भी मिलेगा। तो आम की बढ़ोतरी अच्छी हो जाएगी। और ज़मीन अच्छी करने के लिए, ज़मीन के रोग नियंत्रण करने के लिए हम लोग यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं, जो हल्दी आपको दिख रही है। बीच बीच में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए तूर भी लगाएंगे, हर। और ये जिमीकंद है। तो यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग में दीर्घजीवी आम, मध्यमजीवी केला और अल्पजीवी हर, हल्दी, जिमीकंद, सब्जियाँ। यहाँ पे हम लोग सब पेड़ होने के बाद यहाँ पे कद्दू भी लगा देंगे, जो सब जगह फैल जाएगा और हमें कद्दू मिलेगा। कई किस्में लगाएंगे जो ऋतु के अनुसार होंगी। और ये सब बिना जुताई का होगा। ये जो आम के हम लोग कलम लगा रहे हैं, ये कलम लगाते वक्त हमें एक ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो कलम है, कलम का जो जॉइंट है, जोड़ है, ये कलम का जोड़ है, ये मिट्टी में जाना नहीं चाहिए। तो मिट्टी में गया तो यहाँ पे मरने की संभावना होती है। और ये जो मिट्टी का गोला है, ये टूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से काट के आम के झाड़ को अच्छा सपोर्ट देके अच्छी तरह से हम लोग लगा देंगे। तो 5 साल में आम चालू हो जाएगा। और उसके पूरब और पश्चिम की तरफ केले के झाड़ लगा देंगे, जिसकी वजह से उसको छांव मिलेगी। और ये जो केले की किस्म है, ये ऊंचे बढ़ने वाली केले की किस्म है और ये कम से कम 8-10 साल यहाँ पे रहेगी और हमें केले भी देगी, बायोमास देगी, जो जल्दी उसका गलन नहीं होगा
और आम के बगीचे में ह्यूमिडिटी आर्द्रता पैदा करेगी, जिससे आम के झाड़ की बढ़ोतरी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पहले झाड़ है आम के, ये सब आम का बगीचा है, वो हापुस करके वैरायटी का है। अभी हम लोग दूसरी किस्में वहाँ पे लगा रहे हैं, दूसरे अलग 8 किस्में। हमारा आम का बगीचा है, उसमें पपया है, रामफल है, जिमीकंद है, जंगली केला है, पाइनएप्पल है, बीच बीच में हल्दी है, और ये कटहल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके जो बिना जुताई के सब ये पौधे हैं, कल्टीवेशन है। और ये जो जिमीकंद है ये मेरे से ऊंचा हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जुताई नहीं है कुछ, एक दूसरे के सहयोग में सब बढ़ रहे हैं। और हल्दी, पाइनएप्पल और आम और जिमीकंद ऐसे बगीचे में है। आजकल हम जिसे फूड फॉरेस्ट बोलते हैं, ये फूड फॉरेस्ट ही है, जिसमें कुछ ना कुछ तो हर ऋतु में मिलता रहेगा। जैसे कि आम मिलेगा, हल्दी मिलेगी, जिमीकंद मिलेगा, अनानास यानी पाइनएप्पल मिलेगा। अभी तो यहाँ का पाइनएप्पल का हार्वेस्टिंग हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे पाइनएप्पल तो रहेगा। जो कच्चा है धीरे धीरे बढ़ने वाला है, तो वो निकाल के अभी यहाँ पे पाइनएप्पल दिख रहा है। तो फूड फॉरेस्ट का एक ये सेक्शन है जहाँ पे आम और उसके दोस्त है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे नारियल का भी बगीचा है। ये जो खेत है ये नारियल और उसके परिवार का है। तो इसमें यहाँ पे ऊपर से बिजली की लाइन जा रही है। तो यहाँ पे कम ऊंचाई वाले हमने नींबू के किस्में लगाई है, जो संतरा नींबू है, कागजी लेमन है और संतरा लेमन, सीडलेस लेमन है। तो ये जो है सीडलेस लेमन और संतरा नींबू, ये सब संतरा नींबू है जो अच्छी तरह से उसके कच्चे फलों का भी रस रहता है और अपने संतरे के माफिक थोड़ा सा, उतना बड़ा तो नहीं लेकिन अच्छा बढ़ता आता है। और ये नींबू के बगीचे के साथ यहाँ पे बाजू में जो है वो पूरा 1 एकड़ का नारियल सुपारी उसका बगीचा है। उसमें नारियल, सुपारी, काली मिर्च, केला, कॉफ़ी, कोको, ऑल स्पाइसेस, दालचीनी, ऐसे अलग अलग किस्म के, हल्दी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिना जुताई का हम लोग काम कर रहे। और एक जंगल बन गया, जो जंगल में स्वयं पोषी स्वयं पूर्ण हो गया है। यहाँ पे बीच बीच में शहतूत है, कहीं पे पपया उग के आ रही है, कहीं पे आम है, कहीं पे कोकम के झाड़ है। तो ये सब, और इसके जो टहलियाँ नीचे गिरती है वो यहीं पे डिकम्पोज होती है, यहीं पे उसका गलन हो जाता है। जो काटा हुआ बायोमास है वो भी यहीं पे गिर जाता है। अभी बीच में तूफान आया था तो तूफान में हमारे केले के झाड़ काफ़ी गिर गए। और ये सब ऊंचे बढ़ने वाले केले की किस्म है। और यहाँ पे स्प्रिंकलर से पानी दिया जाता है। तो ये जो है पूरा का पूरा फूड फॉरेस्ट इरिगेशन वाला, जिसमें नारियल के साथ नारियल के दोस्त, अभी ये बीच में दिख रहा है वो ऑल स्पाइसेस है,
तो कई किस्म के झाड़ बीच बीच में खुद आ रहे। यहाँ पे ग्राउंड कवरिंग जो है, ज़मीन को झाग देने के लिए, यहाँ पे एक पिपली का झाड़ है जिसको लेंडी पिपली बोलते हैं। यहाँ पे जो नारियल गिरते हैं ऊपर से, वो हम इकट्ठा करते हैं और ऊपर चढ़ के कोई नारियल निकालता नहीं। ये सब एक किस्म का घना जंगल हो गया है और यहाँ पे काफ़ी कुछ स्वयं पोषी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़रूरत पड़ने पर पानी देते हैं। बाकी यहाँ पे खुद का खुद कीड़ों का नियंत्रण, खाद का नियंत्रण, सबका नियंत्रण को खुद का खुद होता है। और अच्छी तरह से यहाँ पे झाड़ की ग्रोथ, बढ़ोतरी कैसी है, वो ट्रंक जो हमारा नारियल का झाड़ है वो बता रहा है, सुपारी का झाड़ बता रहा है। कि ज़मीन जो है अच्छी बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं कि लकड़ियों का यहाँ पे गलन होगा। अभी ये जो बड़ा झाड़ था उसकी लकड़ी हमने, जब झाड़ टूट गया तब उसकी लकड़ी हमने यहीं पे रख दी और इसका अभी गलन होके अच्छी तरह से यहाँ पे ज़मीन में अच्छी तरह से ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वो फंगस काम करेगी और लकड़ा यहाँ पे सड़ जाएगा और उससे हमारे बाकी के झाड़ों को बहुत ही अच्छी तरह से खाना मिलेगा और ये खाना धीरे धीरे मिलते रहेगा तो बढ़ोतरी अच्छी होती रहेगी, हेल्थ और उसका रोग और कीड़ा लगने की संभावना कम हो जाती। ये जो सामने दिख रहा है वो कॉफ़ी का झाड़ है और इसके पीछे जो है वो नटमेग यानी जायफल का झाड़ है और सुपारी के झाड़ के ऊपर ब्लैक पेपर बढ़ रही है और यहीं पे जो उसके जो कुछ डालियाँ गिरती है वो यहीं पे कंपोस्ट हो जाता है। तो ये अच्छी तरह से बढ़ा हुआ एक जंगल मॉडल है मल्टी क्रॉपिंग का।